नमस्कार, आप देख रहे हैं सतपुरा नेटवर्क के पेश है दिन भर की खबरें। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। नवमी पर मंदिरों में हुई पूजा पंडालों में हुआ हवन। आधुनिक लाइट और साउंड शो से जीवंत तो हुई रामलीला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। भाजपा ने कार्यालय से पुतले के साथ जुलूस निकाला। जुलूस तहसील कार्यालय होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचा। यहां पुतला जलाया गया। एसडीएम मनोज प्रजापति, एसडीओपी अनिल शुक्ला, तहसीलदार राय सिंह कुशराम, टीआई प्रतीक्षा मार्को, नायब तहसीलदार प्रजीत बंसोड़ और पूरी टीम इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ उपस्थित थी। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, जिला महामंत्री परमजीत सिंह बिज, मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे, मनीष यादव, सोनू बल्लू नागी, रुपेंद्र डहरिया आदि पुतला लेकर पहुंचे। यहां पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस तरह के वक्तव्य शोभा नहीं देते। बीडी शर्मा विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। गंभीर व्यक्तित्व को गंभीर वक्तव्य देना चाहिए। परमजीत सिंह विज ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वक्तव्य की निंदा की। पागलपन बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीडी शर्मा से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। पागलपन बंद करो, बंद करो, बंद करो। या उनके अन्य लोग जो है किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और किस तरह से उन्होंने गांधी परिवार की चापलूसी करके जो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो लगातार मध्य प्रदेश के लिए अपने पूरा जीवन समर्पण करके और जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष बने, साथ ही सांसद बने, उनको ये देखना चाहिए कि उनको अपनी और उनकी सारी क्रिया पद्धति को देखते हुए समझना चाहिए कि किस व्यक्ति के लिए मुझे क्या शब्द बोलना है। और ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय है। अगर अभी भी कमलनाथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के विधायक सम्मानित कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वेश शर्मा के पहनावे को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि जब वो 2 बार के सांसद हो सके थे तब वो नेकर पहनते थे, शायद ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। ये बात जब हम लोग के संज्ञान में आई तो हमें लगा एक व्यक्ति कांग्रेस में लंबे समय काम करने के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बनता है। एक व्यक्ति 3 साल पहले झूठे वादे करके मध्य जनता को बेवकूफ बना करके उनको मायाजाल में फंसा करके मतलब मुख्यमंत्री बन जाता है और शब्दों की मर्यादा ना हो, संस्कृति ज्ञान इसका मतलब कुछ भी नहीं है। और किस व्यक्ति के विषय में क्या शब्द कहना, ये बात उनको शोभनीय नहीं रहती है। माननीय कमलनाथ जी को सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय कमलनाथ जी, आपने विश्वेश शर्मा की पोशाक के बारे में जो भी टिप्पणी की है वो आपके शब्द हैं। आपको इस बात के लिए विश्वेश शर्मा से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि विश्वेश शर्मा एक साधारण गरीब परिवार से गांव से निकल के विद्यार्थी परिषद में काम करते करते पूर्णकालिक रहते हुए खजुराहो से सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पार्टी ने बहुत सोच समझ के हमारे प्रदेश को बनाया है, तो बहुत अच्छे ढंग से पार्टी का संचालन कर रहे हैं। और इसलिए असंतुलित सत्ता आपने जो इस्तेमाल किया उससे आपके परिवार, आपकी पार्टी के विचार सामने आते हैं कि कांग्रेस किस विचारधारा लेकर चलती है। आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व जिस विचार को लेकर चलते हैं वैसे स्वभाव आपका ही बना हुआ है। इसलिए हमें छिंदवाड़ा जिले में 40 साल से आपको जनता ढो रही है, अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी छिंदवाड़ा की जनता। और इसलिए आज हमने तो पुतला दहन का कार्यक्रम करके एक संकेत देने का काम किया है। अगर आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो छिंदवाड़ा जिले प्रदेश को रोकने भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी। और इसलिए आपको शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक कपड़ों की पोशाक की बात है तो आपकी पार्टी के सीधे दिन आपके कपड़े सड़कों बुला के रखिए तो कहा कि आप कुर्सी बाहर करिए। आपने उनको कहा था कि
कि ऐसे ही तो सौदे बजा वो सड़क पे आए तो आपको सड़क पे ला के कुर्सी जाके सिलने की, और केंद्र सरकार भारत सरकार नीति कर रही है। और इसलिए आइंदा इस प्रकार की टिप्पणी भाजपा नेता ना करें, ये आपसे निवेदन करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन आज 9 दिनों के व्रत का समापन हुआ। लोगों ने हवन पूजन कर कन्या भोज कराया। मंदिरों पूजा पंडालों में भी हवन किया गया। सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना की गई है। मंदिर में रखे कलशों का दशहरे के दिन विसर्जन मंदिर प्रांगण में ही किया जाएगा। आज मंदिर में हवन पूजन किया गया। चामामेटा में दशहरे का भव्य आयोजन किया जाता है। विधायक सुमन वाल्मीकि द्वारा पंकज स्टेडियम में दशहरे पर आयोजन किया जाता है। इस बार भव्य रावण तैयार किया गया है। रावण दहन और आतिशबाजी का कार्यक्रम यहाँ होगा। विधायक सुमन वाल्मीकि ने बताया, रात 11 बजे रामलीला का समापन होगा। इसके बाद आतिशबाजी और रावण दहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे से रामलीला प्रारंभ होगी। लोग इसका आनंद लेने पहुंचे। 3 दिनों की रामलीला का मंचन बुधवार से प्रारंभ हुआ है। उज्जैन मुंबई से आए कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आज पंकज स्टेडियम में दशहरे के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई। जैसा कि सबको आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पंकज स्टेडियम चामामेटा में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ में भव्य आतिशबाजी का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस बार हम लोगों ने कुछ नया करने की सोचा था, और उस नया से हम लोग ने कल 13 तारीख से 15 तारीख तक रामलीला का आयोजन भी यहाँ पर पंकज स्टेडियम में किया जा रहा है। और ये जो रामलीला हो रही है, ये रामलीला आधुनिक तरीके से यहाँ पर जो कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं, लाइटिंग का इफेक्ट है, म्यूजिक का इफेक्ट है, ये सारी चीज एक नए तकनीकी के तौर पर ये इस तरीके का वो लोग अपना रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके का जो कल रामलीला का आयोजन हुआ और जो उनके पात्र थे या उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई रामलीला के अंदर में, जितने भी कलाकारों ने, उन्होंने विशेष अपनी भूमिका निभाई है और बहुत ही अच्छा दृश्य इसमें देखने को मिला है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरूर पंकज स्टेडियम आए। 7:30 बजे से ये प्रारंभ होगा, 10:30 बजे तक खत्म हो जाएगा रात्रि में। और कल 8 बजे से प्रारंभ होगा और 11 बजे रामलीला समाप्त होगी। उसके बाद आतिशबाजी होगी और उसके बाद हम लोग रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो मेरा सभी सम्मानित नागरिकों से ये मेरा निवेदन है कि आप इस उत्सव को सफल बनाने के लिए आप अपनी उपस्थिति जरूर यहाँ पर आए और परिवार के साथ में आए, ताकि ये उत्सव में आप अपनी भागीदारी निभा सकें। बड़कुई में बंगाली समाज द्वारा 77वें वर्ष दुर्गा पूजन किया जा रहा है। महाअष्टमी का पूजन यहाँ किया गया। संधि पूजा में 108 दीप जलाए गए। शंख बजाकर मां का स्वागत किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नवमी के दिन पूजा, पुष्पांजलि, संध्या आरती की गई। दशहरे पर सिंदूर उत्सव और प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
जत्ती हनुमान मंदिर चांदामेटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शस्त्र पूजन किया। मंदिर प्रांगण में भगवान राम और उनके भक्त हनुमान का पूजन शस्त्रों का पूजन किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा आगामी चुनौतियों पर चिंतन कर कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष राजेंद्र स्वामी सहित अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। विजन पब्लिक स्कूल परासिया में नवरात्र पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 9 देवियों के रूप में छात्राओं ने झांकी बनाई, गरबा डांडिया नृत्य किया गया। रामायण में वर्णित घटनाओं का रामलीला के माध्यम से मंचन नवरात्र में मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। रामलीला मंडल मंच पर जब प्रस्तुति देता था तो खचाखच भरे पंडाल में लोग भाव विभोर होकर देखते थे। मोहल्ले की रामलीला मंडली के कलाकार जब प्रस्तुति देते थे तो लोग दृश्यों के साथ खुद को जोड़ लेते थे। बाद में रामलीला में दर्शक घटते चले गए। टीवी के आने का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण रामलीला पर ही पड़ा। मंडल खत्म हो गए और इनमें अभिनय करने वाले कलाकार भी दूसरे कामों की ओर मुड़ गए। ऐसे में रामलीला को फिर से जीवित करने के लिए कुछ नया करने की बात हुई। रामलीला को जीवित करने के लिए उसे आधुनिक रूप से जोड़ना जरूरी था। इस दृश्य और श्रव्य माध्यम को साउंड और लाइट से जोड़कर कैसे फिर से लोकप्रिय बनाया जाए, इसका उदाहरण चांदामेटा पंकज स्टेडियम में खेली जा रही रामलीला के माध्यम से देखा जा सकता है। उज्जैन के रंगरेज कला संस्कार के कलाकार इसमें जीवित प्रस्तुति दे रहे हैं। विधायक सुमन वाल्मीकि ने पूजन कर रामलीला प्रारंभ करवाई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, जनपद अध्यक्ष रईस खान, आशीष सिकंदरपुर, रिम्पी खंडूजा, बावी खंडूजा आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हे शिव धनुष, अब तो मुझे तेरा ही आसरा है। अभिमानी राजाओं को भार डालकर कुएं जैसे हल्के ले जाओ। गुरुदेव, मैं व्यर्थ नहीं खड़ा हूं। शेष के अवतार की भूमिका में और क्या हो सकती है? मुझ पर धरती का उत्तरदायित्व है। मैं तो दिक्पालों को सावधान कर रहा हूं। दिक्पालों, धरती का भार सावधानी से पकड़ लेना। धनुष टूटेगा तो कुछ हो गया धरती को, तो बेटी के विवाह में मां को कुछ हो गया तो समाचारों के अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया। नवमी पर मंदिरों में हुई पूजा, पंडालों में हुआ हवन। आधुनिक लाइट और साउंड शो से जीवंत हुई रामलीला। कल फिर मिलेगी नई हलचल।